हे विनर्स, क्या आप जानते हैं इस 21st सेंचुरी में हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा डिसरप्शन क्रिएट करने वाला एक टर्म क्या है? आपने थंबनेल पर देखा ही होगा। वो एक टर्म है स्ट्रेस, जिससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं दो ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए, एक रॉबर्ट येरकर और दूसरे जॉन डॉटसन। इन दोनों ने 1908 में इनकी एक रिसर्च ने एक लॉ दिया पूरी दुनिया को, जिसको येरकर डॉटसन लॉ कहा जाता है, कि जो स्ट्रेस है वो तो हमारे लिए अच्छा है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब हम आते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। एक इंसान जो प्रैक्टिस मैच में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, वो जैसे ही स्टेडियम में पहुंचता है, लाइट्स देखता है, चकाचौंध देखता है, लोगों को देखता है, शोर सुनता है, माहौल देखता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देखता है, तो उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। ये स्ट्रेस जो है ये बायोलॉजिकली भी हमारे लिए एक मैकेनिज्म क्रिएट करता है कि जब भी हम किसी टेंस्ड सिचुएशन में होते हैं तो उस ऊपर वाले ने हमारे अंदर एक मैकेनिज्म दिया कि जब भी कोई खतरे की सिचुएशन को हमारी बॉडी भांपती है तो हम फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे मसल टेंस्ड अप हो जाते हैं, हमारा ब्लड तेजी से पंप करने लगता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमें एक फास्टर ब्रेथ देता है और हमारा पूरा गट जो है सब कुछ छोड़ करके हमें एनर्जी देता है ताकि हम उस इवेंट में या वो जो सिचुएशन स्ट्रेसफुल है उससे लड़ सके, फाइट एंड फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करके। ये स्ट्रेस अगर क्रॉनिक हो जाए, यानी 5-6-7 घंटे के बाद भी ये चल रहा है, एक दिन के बाद, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन ये चलता ही जा रहा है, तो वो जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स था, वो जो बॉडी का मैकेनिज्म था न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने का कि खतरे से लड़ो, अब उनको कोई खतरा तो नहीं मिल रहा। सिर्फ माइंड में, हमारे ख्याल में वो स्ट्रेस चलता जा रहा है, क्योंकि 99.99 स्ट्रेस जो है, जो क्रॉनिक हो जाते हैं, वो सिर्फ दिमाग में चलते जाते हैं। किन्हीं चीजों को हम ऐसा परसीव कर लेते हैं, तो वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से वियर एंड टियर रिस्पॉन्स में आ जाते हैं। वो हमारी बॉडी को उधेड़ना शुरू करते हैं अंदर से। अभी हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, कि ये सब कुछ जो छोटी छोटी चीजों पर हमें स्ट्रेस हो रहा है, कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, कंपैरिजन का स्ट्रेस, कि उनके पास ये आ गया, हमारे पास नहीं आया, हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, हो भी जाता है कई लोगों का वैसे। लेकिन कई लोग उस स्ट्रेस से कॉम्बैट कर जाते हैं और कई लोग उस स्ट्रेस से दब जाते हैं और उसको अपनी बॉडी को गवर्न करने देते हैं और वही केमिकल्स हमें खाना शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा फोटो किसी ने फेसबुक पे अपलोड किया, लोगों के लाइक्स नहीं आए, इससे भी हम स्ट्रेस में जा रहे हैं। आज हर सिचुएशन में स्ट्रेस है, हर सिचुएशन में। और क्या आप जानते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपनी जिंदगी को मुड़ करके देखें तो आप देखो कि कौन सा ऐसा वो दिन था जिस दिन आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड नहीं थे, हैप्पी थे, चीयरफुल थे, ब्लेस्ड थे कि मुझे इंसानी जीवन मिला है, मैं इसको जीऊंगा मजे से। कितने ऐसे दिन आप याद कर पाओगे? मुश्किल से 5 या 10 अपनी पूरी जिंदगी में, या हो सकता है हफ्ते में 4, क्योंकि संडे 4 ही आते हैं या 5 आते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत हजारों तरह के सिस्टम्स ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन 6 मेन सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के। अब ये 6 के 6 सिस्टम्स ऑप्टिमम लेवल पर अगर काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी बढ़िया कर रही है, लेकिन अगर ये सारा दिन इस स्ट्रेस से प्रभावित होंगे तो हम डिजीज की तरफ जाएंगे, हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली हमें इन्हें समझना है। सबसे पहला सिस्टम है मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, जो हमारे मसल से रिलेटेड होता है, जिसमें स्ट्रेस आने पर हमारे मसल टेंस्ड अप होते हैं, जो कि जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसी खतरे की सिचुएशन आएगी तभी तो हम भाग पाएंगे। वो ब्लड का रश जो एकदम से मिलता है वो हमें एक्टिवेट कर देता है। दूसरा हमारा सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि हमारा हार्ट जब ऑप्टिमम लेवल पर उस स्ट्रेस से फाइट करने के लिए तैयार होता है, ब्लड को पंप करता है, हमारी आर्टरीज डायलेट होती हैं और हमें वो एक एनर्जी का फील देता है, वो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देता है। तीसरा सिस्टम है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम। हमारे पास 3 ब्रेन है, एक यहां पर, एक यहां पर जिसको दिल बोलते हैं, और तीसरा पेट में जिसको हम गट बोलते हैं। पूरा का पूरा ब्रेन के तौर पर यह काम करता है। और आप जानते हैं जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम सब कुछ छोड़ छाड़ देता है। ये क्या, अरे आप देखो, अगर आप खाना खा रहे हो और आपके घर पे कोई अटैक कर दे तो आप पहले खाना खाओगे कि पहले उससे निपटोगे, कि या उसको बोलोगे कि रुक जाओ भाई खाना खा के आता हूं? आप सब छोड़ छाड़ के उस प्रॉब्लम से, उस स्ट्रेस से निपटोगे। ठीक उसी तरह हमारा गट भी उस खाने को छोड़ देता है और कहता है भैया अब ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज करना है, अब ये जो पूरी एनर्जी है ये मसल्स में देनी है। तो वो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। चौथा हमारा सिस्टम होता है हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पांचवा हमारा सिस्टम होता है हमारा एंडोक्रीन सिस्टम, जो हमारे लिए फाइट एंड फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करता है और हमारी पूरी बॉडी को गवर्न करता है, हमारे सभी ग्लैंड्स के साथ कनेक्ट होके। और छठा हमारा सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारे बेसिकली सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले तो
आपको ये देखना है कि ये जो नेगेटिव रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी में क्रिएट कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए सबसे पहली चीज जो हमारे लिए जरूरी है वो है हमारा वर्ड्स पर कंट्रोल। ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट आगे शुरू होगा, लेकिन ये मैं वैसे बता रहा हूं कि कई बार हम डे टू डे लाइफ में बहुत से ऐसे वर्ड्स को यूज करना लग जाते हैं जिससे रिलेटेड कुछ ब्लूप्रिंट्स हमारे माइंड में पड़े। जैसे अगर मैं बोलूं कि टिक्की, चाट, दही भल्ले, गोल गप्पे, पापड़ी, ये सब खट्टी चटकारेदार चीज बोलूं तो बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों? ये है तो नहीं, क्योंकि आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, इसलिए वो अपने अंदर वो केमिकल्स रिलीज करने लग जाता है जो वर्ड हम बोलते हैं उसके पास उससे रिलेटेड फीलिंग्स पड़ी हैं। जैसे मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग सेमिनार्स में बोलता हूं कि भैया जब भी कोई सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक होती है तो उसमें कभी भी प्रॉब्लम को इंक्लूड ही नहीं करना। ये बोलना ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, क्योंकि सोचो जब हम ये बोलते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या ब्लूप्रिंट्स पड़े हैं। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आए और हम बोलें कि मेरी लाइफ में एक चैलेंज आ गया है तो सोचो कि चैलेंज से रिलेटेड क्या ब्लूप्रिंट्स पड़े हैं, माइंड क्या एक्शन लेगा। जैसे अभी गोलगप्पे, टिक्की और चाट पापड़ी से लिया तो बेसिकली कुछ वर्ड से कुछ ब्लूप्रिंट्स हमारे माइंड में अटैच होते हैं। तो अभी मैं किसी से शेयर भी कर रहा था, मेरे एक दोस्त हैं, कुछ टाइम पहले उनसे मिला, बात हुई, थोड़ा टेंस्ड दिख रहे थे। मैंने कहा भैया क्या हुआ? तो वो बोले यार पता नहीं कुछ ऐसा एंग्जाइटी हो रखी है। आई वाज शॉक। मैंने कहा एंग्जाइटी? क्या क्या हो गया? तो बात करने में पता चला कि कुछ बिजनेस में थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन है जो एक आध दिन में रिजॉल्व हो जाएगी। मैंने कहा डू यू नो एंग्जाइटी इज अ डिजीज। आप कैसे ये नाम ले सकते हो? कितना कॉमन हमने बना दिया एंग्जाइटी, डिप्रेशन। कहता है यार थोड़ा अमीर अमीर सा लगा, मतलब बड़ा फैंसी सा बड़ा नाम लगता है तो हम अपने आप को वो बड़े नाम से एसोसिएट करना चाहते हैं और डिप्रेशन हो। अरे नहीं, इट्स नॉट डिप्रेशन, इट्स स्ट्रेस। बेसिकली इट्स जरा सी टेंशन है आपकी बॉडी में और कुछ भी नहीं, तो उसको डिप्रेशन या एंग्जाइटी का नाम देना। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वर्ड्स को बहुत केयरफुली यूज करें, क्योंकि उससे रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स पड़े हैं जो उसी तरह के न्यूरोट्रांसमिटर्स को, केमिकल्स को, भावनाओं को, फीलिंग्स को पैदा करते हैं, जो उसी तरह की वेव्स आउटर वर्ल्ड में रिलीज करते हैं और इनर में उसी तरह के केमिकल्स जिनकी हमें जरूरत नहीं है अभी रिलीज करने की, क्योंकि किसी शेर ने अटैक नहीं किया है। फिर अब शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट कि क्या चीज आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मूव आउट। मतलब थोड़ा उठो, चलो फिरो। स्ट्रेस में आपने देखा होगा कि हमारे साथ होता है हम लेथार्जी में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं एक जगह। अब हमारी बॉडी में जो हमारे पहले दोनों सिस्टम थे, हमारा मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम और हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जब हम किसी चीज को, स्ट्रेस को अपने दिमाग में ले रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, तो उस इमेजिनेशन के बेसिस पर ये हमारे मसल टेंस्ड अप होने लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं हमारा ब्लड जो है तेजी से पंप होता है? बहुत लोगों को बीपी की इससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो हमारी बॉडी में मसल टेंस्ड अप हो रहे हैं, हमारा ब्लड पंप हो रहा है, हमारी हार्ट बीट तेज हो रही है, इसको चाहिए कुछ रिलीज करने के लिए। मूव करो, वॉक करो, थोड़ी सी जॉगिंग करो, मॉडरेट सी। ऐसे नहीं मैं कह रहा जिम जाओ, डंबल उठाओ, नहीं, हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करो। यानी ये जो टेंशन मसल्स में बिल्डअप हो रही है, ये आपके ही मसल्स को ना ईट करे, बॉडी को ना ईट करे, इसके लिए आपकी बॉडी मूवमेंट इससे कॉम्बैट कर जाती है जी। और बहुत सारी रिसर्च ये प्रूव करती है कि हल्की फुल्की वॉक और जॉग और एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में करते हैं तो बाहर जो भी कुछ चलता रहेगा, लेकिन अंदर सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि वो जो प्रेशर एक बिल्डअप हो रहा था उसको आपने खपा दिया यानी उसको आपने कहीं ना कहीं रिलीज कर दिया। तो सबसे पहली चीज है मूवमेंट जरूर करनी चाहिए आपको रेगुलर दिन में, तो छोटे मोटे स्ट्रेस आपका कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, आपको दिन में प्रोबायोटिक्स जरूर लेने चाहिए। अब हो सकता है आपको लगे कि यार ये कोई हेल्थ चैनल पे तो हम लोग नहीं आ गए। नहीं, ये आपकी लाइफ के माइंड, बॉडी एंड सोल को ब्यूटिफाई करने के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। प्रोबायोटिक्स क्या काम करते हैं? प्रोबायोटिक्स हमें गुड बैक्टीरियाज देते हैं जो हमारे गट में जाते हैं। जब उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हमारा गट उस डाइजेशन सिस्टम को छोड़ करके हमारी बॉडी के फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने में लगा होता है, तो ये प्रोबायोटिक्स, इनके गुड बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर वही डाइजेशन और वही मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने का काम करते हैं। और ये गुड बैक्टीरियाज, ये प्रोबायोटिक्स आपको बहुत सारी चीजों से मिलते हैं। इनफैक्ट सभी फ्रूट से आपको ये प्रोबायोटिक्स मिल सकते हैं। आपको वाटरमेलन से, आपको बनाना से, क्यूकुम्बर से, खीरा जो होता है उससे आपको प्रोबायोटिक्स मिलते हैं। दही, योगर्ट, कर्ड, आपको इनसे प्रोबायोटिक्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। अचार से बहुत ज्यादा प्रोबायोटिक्स मिलते हैं। तो प्रोबायोटिक्स लेने से हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम है वो रेगुलेट हो जाता है, हमारा गट हेल्दी रहता है, और बहुत सारी डिजीज आपने सुना होगा कि उसकी शुरुआत हमारे पेट से ही होती है, वो कॉम्बैट हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती अगर हम ये प्रोबायोटिक्स को रेगुलर अपनी डाइट में
शामिल करते हैं। तो तीसरी और बहुत पावरफुल चीज है हमारी ब्रेथ। मैंने आपसे वो जो ब्रीदिंग वाला वीडियो बनाया था, सांस के विज्ञान वाला वीडियो बनाया था, उसमें आपके साथ बहुत डिटेल में शेयर किया था कि ये हमारे लिए दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है, ब्रेथ। इनफैक्ट हमारी लाइफ और डेथ के बीच में जो चीज एक कड़ी बनी हुई है, जिसने जोड़ा हुआ है, वो भी ये ब्रेथ ही है। तो ये ब्रेथ जो है, जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। साधारण शब्दों में समझाता हूं, जो हमारी बॉडी के ऊपर ऊपर का पार्ट होता है, लेकिन हमारा जो नीचे का पार्ट जहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है। दोनों में से एक ही चल सकता है एक टाइम पर। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी ब्रेथ शैलो हो जाती है, बड़ी छोटी हो जाती है। आप नोट करोगे यहां से लेकर यहां ही जा रही है। लेकिन अगर हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लें और हम डीप ब्रीदिंग लेना शुरू करें, तो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जगह हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारे हार्ट रेट को तेज कर रहा है, ये हमारे ब्लड को तेजी से पंप कर रहा है। और ये नॉर्मल, जब कोई खतरा होगा ना तो ये आपकी बॉडी अपने आप कर लेगी। लेकिन अभी तो ये इमेजिनरी, एक इल्यूजन में, एक सोच में ये सब कुछ चल रहा है। तो अगर कभी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, सिर्फ 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग आपके उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, और वो सब चीजें जो स्ट्रेस के कारण आपकी बॉडी में तूफान मचा रही हैं, सब शांत हो जाती हैं। इनफैक्ट अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के अंदर आप किसी चीज से उतना ज्यादा प्रभावित भी नहीं होंगे। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप टेंस्ड होंगे ही नहीं। बहुत से लोगों का डिप्रेशन ठीक हो जाता है, एंग्जाइटी ठीक हो जाती है, डॉक्टर के पास गोली खाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी डीप ब्रीदिंग पे फोकस करो और आप देखोगे कि ये कैसे हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता ही हम किसी भी स्ट्रेस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता अगर ये डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को हम फॉलो करें तो। नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं जो आपके पूरे के पूरे मेंटल सिस्टम को कॉम्बैट कर जाता है, स्ट्रेस की सिचुएशन में कॉम्बैट करने के लिए हेल्प कर जाता है, वो है वॉमिट ऑन पेपर। जी हाँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कागज पे उल्टी कर देनी है। कहने में ये टर्म है कि जो भी आपके अंदर है उसको पेपर पे निकालो। क्योंकि एक तो वो बदले में पेपर जो है आपसे लड़ेगा नहीं, आपको जज नहीं करेगा, आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेगा कि तुमने ऐसा किया क्यों, तुम ये गलत सिचुएशन, कोई जवाब कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपके अंदर वो जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएंगी। और ऐसा बोला जाता है कि वो लोग जो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हैं अपनी लाइफ के साथ, अगर उनसे बात करने के लिए कोई मिल जाए, अगर वो रेगुलरली अपनी बात को बाहर निकाल पाए, तो उनका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है पेपर। आपके माइंड में जो भी चीज चल रही है, जिस वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं, उसको आप लिखिए। और लिखना न सिर्फ हमें वो फीलिंग को बाहर निकालता है, बल्कि हमें क्लैरिटी भी मिलती है। वो जो टुकड़ों टुकड़ों में हम सोच रहे थे, कभी वो वाला थॉट आ रहा था, कभी वो वाला थॉट आ रहा था, जब हम सब एक पेपर पे लिखते हैं तो पूरी क्लैरिटी के साथ पता चलता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। और उसके बाद आपको एक गेम खेलनी होती है अपने साथ, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी थिंकिंग गेम, जो कि मैंने एक बुक समरी वाले वीडियो में, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, इस बुक समरी वाले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। अमेजिंग टेक्निक थी, और मैं ये आज तक भी मैं इस टेक्निक को करता हूं। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले जब हमारा यूट्यूब चैनल बंद हुआ, तो सबसे पहले मेरे माइंड में जो चीज आई वो थी पॉसिबिलिटी थिंकिंग, कि अब क्या करना है। तो उस पॉसिबिलिटी थिंकिंग गेम में ऑथर ने इस बुक में बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि उनको एक चर्च बनाना था, कैथेड्रल। तो उसके लिए उनको $1,00,000 चाहिए थे। तो उन्होंने लिखा कि ये कैसे कैसे मिल सकते हैं डोनेशन में। तो उन्होंने 10 अलग अलग ऑप्शंस लिखे कि क्या मैं एक इंसान ढूंढूं जो मुझे $1,00,000 दे दे, या फिर दूसरे सिचुएशन में उन्होंने लिखा क्या 2 लोग ढूंढूं जो 50-50 हजार डॉलर दे दे। तो ऐसे करते करते उन्होंने पूरे 10वें नंबर तक ये लिख लिया कि क्या मैं सिर्फ ऐसे 1,00,000 लोग ढूंढ लूं जो मुझे सिर्फ $1-1 डोनेशन दे दें, तो मैं ये पूरा जो है कैथेड्रल बना सकता हूं। दिस इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी थिंकिंग गेम। अपने साथ खेलो। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो उसमें 10 पॉसिबिलिटीज लिखो कि अब क्या। हम उस स्ट्रेस से दबते पता है क्यों है? क्योंकि हमने उसकी प्रॉब्लम पे फोकस किया है, सॉल्यूशन पर फोकस नहीं किया है। और ऐसा कहा जाता है कि हर प्रॉब्लम अपने साथ अपने जितनी या उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर के आती है। ये हर सक्सेसफुल इंसान से पूछ करके देख लेना कि वो इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई थी जहां से कुछ अपॉर्चुनिटी का जन्म हुआ। आर यू गेटिंग दिस थिंग? पेपर लो, पेन लो। अगर आप सीरियसली मेरे वीडियोस को सुनते हो, फॉलो करते हो, और आप जानते हो कि मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करता हूं जो आपकी लाइफ में एक्चुअल इंपैक्ट क्रिएट करेंगी, अगर आप सीरियस हो इन सब के लिए और बहुत बड़ा स्ट्रेस जिंदगी में नहीं है, तो भी एक पॉसिबिलिटी थिंकिंग गेम खेलो हर चीज को लेकर के। मान लो आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो,
पॉसिबिलिटी थिंकिंग गेम खेलो, लिखो कि क्या क्या चीज मेरी इनकम को बढ़ा सकती है। नंबर 1, मैं जो है मैं ये वाला बिजनेस शुरू कर सकता हूं। नंबर 2, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना सकता हूं। तो आप वो एक पूरे के पूरे 10 नंबर तक जब लिखोगे तो आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल रोड मैप होगा कि करना क्या है। और जब एग्जीक्यूटेबल रोड मैप होता है तो मन जो है, बुद्धि जो है, अहंकार जो है, ये तीनों मिलकर के उस एग्जीक्यूशन पर फोकस करने लगते हैं, क्योंकि वहां से पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं दिखने लगती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है अपनी फिजियोलॉजी और अपनी साइकोलॉजी के कॉम्बिनेशन को समझना। क्या आप जानते हैं अगर हमारी बॉडी में कोई दिक्कत है सपोज, तो वो हमारे माइंड पर, साइकोलॉजी पर दिखने लग जाएगी। अगर हमारी साइकोलॉजी में कोई दिक्कत है, बॉडी पर दिखने लग जाएगी। तो जब भी हमारे माइंड में कोई सिचुएशन टेंशन की होती है तो आप देखोगे आपकी बॉडी भी ऐसी हो जाती है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड, दबी हुई, झुकी हुई। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो ज्यादा स्पेस लेते हैं, जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो थोड़ा ब्रॉडर अपीयर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो माइंड में कॉन्फिडेंस है वो उनकी बॉडी से झलक रहा है। जिसकी माइंड में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसकी बॉडी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये इंसान कॉन्फिडेंट है या नहीं है। तो ठीक इसी तरह अगर हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो आपके माइंड को ये पता है, बॉडी को मत बताओ। वैसे तो माइंड बॉडी को बता देता है, लेकिन आप उसको गलत करो, क्योंकि जहां पर ये लिंक टूटेगा वहां पर वो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएगी। और ये जादू है, इस बात का मैं दावा करता हूं। अभी के अभी ट्राई करके देखो, अगर आप कर सकते हो तो अभी के अभी कंधे सीधे करो, अपनी शोल्डर्स को थ्रो बैक करो, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, चेहरे पर एक जरा सी स्माइल लेकर के आओ और अपने किसी लाइफ के ब्यूटीफुल मूवमेंट के बारे में सोचो। आप देखोगे कि अभी इतनी देर में अगर आपने ये किया हो, क्या कोई आपके माइंड में थॉट आया होगा? नहीं, बल्कि आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो आपकी बॉडी को अगर आप एक ऑप्टिमम स्टेट में ले आओ, जिसको एक रूल ऑफ एक्सपेंशन कहते हैं, कि अगर आप उस एक्सपैंडेड स्टेट में अपनी बॉडी को ले आओ तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके माइंड को भी इससे अलाइन करना पड़ेगा। और आप नोट करना कि अगर आप अपनी बॉडी को, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को उस बेकार स्टेट में ले आओ तो आप थोड़ी देर में देखोगे कि दिमाग भी कहेगा यार बैठे रहो, मत उठो, कुछ मत करो। तो अगर आप इस स्ट्रेस से जो माइंड में चल रहा है, इमेजिनेशन में चल रहा है, विजुअलाइजेशंस में चल रहा है, इससे कॉम्बैट करना चाहते हैं कि वो सिचुएशंस जो बाहर की हैं आपकी जिंदगी पर प्रभाव न डाल सकें ज्यादा, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कीजिए। ये बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना आपकी साइकोलॉजी को चेंज करता है, क्योंकि हमारी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी इंटरकनेक्टेड है। फिजियोलॉजी का इंपैक्ट साइकोलॉजी पर होता है और साइकोलॉजी का इंपैक्ट फिजियोलॉजी पर होता है। उम्मीद करता हूं ये सब चीजों को जिंदगी में आप जरूर फॉलो करेंगे। और अगर आप यहां तक अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, यार बड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो, तो ये आप सब लोगों का प्यार है। और दूसरा, आप सब लोगों में सीखने की कुछ चाह है, तभी आप यहां तक इस वीडियो के पहुंचे हो। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक अमेजिंग अपना वर्कशॉप का लिंक शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जो कि आप जरूर ज्वाइन कीजिए उस वर्कशॉप को, जो आपकी लाइफ को, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को अमेजिंगली इंप्रूव कर सकता है, जो आपकी लाइफ को बेटर कर सकता है। बिल्कुल फ्री होगा, एब्सोल्युटली फ्री, जूम पर होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लास्ट में इसलिए बोला कि वही लोग जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं वो यहां तक पहुंचे, इस लिंक पर जुड़ें और मेरे साथ कनेक्ट हों। और मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये है कि आप खुद के कोच बनो, और मैं आपको तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक आप खुद के कोच नहीं बन जाते, जब तक ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर नहीं ले आते। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। और हाँ, वो जो 2 वीडियोस का जिक्र किया था, जरूरी अगर लगे देखने तो एंड स्क्रीन पर आ रहे हैं, जरूर देखना।